सर, जैसा पेपर में बताया गया है मीडिया के अंदर कि इसे दुश्मन की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है और हम देख रहे हैं आप कई सालों से रह रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अरे वो जो मीर सादिक थे, मीर जाफर थे, मर गए वो किसकी प्रॉपर्टी थी वो नहीं मालूम हमारे को। हमने सबने तो पैसे दे के लिए रजिस्ट्री करे, प्यार कार्ड है, 7/12 है, सब आता है, रह रहे भी। और अब्दुल सत्तार को गवर्नमेंट ने जो है पेपर बना के कुल अधारे मालिक बने है पैसे लेके। तो ये कानून जो है पब्लिक से नहीं निकला था, कुल का गवर्नमेंट से निकला था। अब गवर्नमेंट ने इसका मुआवजा देके 3 फीट और मालिक अब्दुल सत्तार को बना दिए। बनाने के बाद में फेर फाड़ में नाम आ गया, 7/12 में नाम आ गया। ये सब कुछ अब्दुल सत्तार को ऑलरेडी उन्होंने मालिक बना दिया। अब गवर्नमेंट एन बीच में उसके आई है और कहती है कि भाई हमारी ये प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो ये आई गवर्नमेंट करे कहाँ से? जैसा गवर्नमेंट ने अब्दुल सत्तार को दी तो गवर्नमेंट कौन से आधारे आ रही? हमारे को या पब्लिक को इसके पेपर बताना और बाद में ज़मीन पे आना। और नहीं तो यहाँ जितने रहवासी है, अब्दुल सत्तार के भी वारिस जिंदा है, उनका नहीं पेपर मौजूद है। अगर गवर्नमेंट के आदमी यहाँ आएंगे तो गवर्नमेंट से पब्लिक और अब्दुल सत्तार के वारिस पूछेंगे कि तुम्हारा यहाँ क्या है और क्या लेके आए। और नहीं तो हमारे पेपर देखो, आपके पेपर बताओ, एक बैठ के हमारी सुनाओ सुनो, नहीं तो यहाँ बहुत बेकार हंगामा हो जाएगा। लोगों से क्या अपील? लोगों से अपील ये है कि भाई लोगों डरो मत, अपने अपने पेपर लेके खड़े रहो। तुमने जिससे लिए वो पेपर खड़े लेके आप आ जाओ, बैठो यहाँ पे, उनसे पूछो ये हमने खरीदे और तुम कहाँ से आए गवर्नमेंट बोलना। आजकल हम सुनते आते थे गुंडे बदमाश जमीनों पर कब्जे करते हैं और वो कब्जे करके लोगों को भड़का डराव करते थे। अब तो नया कानून निकल के गवर्नमेंट ही डरा रही है, गवर्नमेंट ही कब्जे कर रही है। तो गवर्नमेंट का ने क्या है, पब्लिक को बताना और अब्दुल सत्तार के वारिसों को बताना, नहीं तो वहाँ बुलाना, हम वहाँ लेके वहाँ आ जाएंगे। ये जो इलाका है कटकट गेट का, ये बहुत बड़ा इलाका है, 100 से 200 एकड़ में फैला हुआ है। हाँ। ये जो 22 एकड़ का जो मसला चल रहा है, ये ज़मीन है कहाँ पर है एक्चुअल? ये ज़मीन अगर हमको पूछे तो हम एक एक पॉइंट बता देंगे और हम ज़मीन पे ही बैठे, हमसे आगे पूछो नहीं तो हमको बुलाओ, हम बता। आज सुबह में मुझे उसके बारे में मालूमात मिली है। मैंने ऑलरेडी कलेक्टर साहब से बात की है, उसके बारे में डिटेल्स मंगाया हूँ। डिटेल्स एक बार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, इन दोनों से भी बात करके जो भी मसला होगा वो जल्द से जल्द सुलझाने का कोशिश करेंगे। सर, सेंटर 22 एकड़ 21 गुंठे इन्हीं प्रॉपर्टी घोषित कर दी है, तो इसके लिए भाजपा की भूमिका क्या है सर? आप लोग उनका साथ देंगे? भारतीय जनता पार्टी जो भी संभाजी नगर के नागरिक है और जो आज कई सालों से इस जगह पर रहते हैं, उनको सही तो राहत भारतीय जनता पार्टी दिलाएंगी और उनके ऊपर कौन सी भी ऐसी कार्रवाई जल्द से जल्द सरकार से होंगी नहीं, ये मैं आपको आश्वासित करता हूँ। क्योंकि ये शहर निज़ाम गए लेकिन निज़ाम के सिक्के नहीं गए और निज़ाम की जो जगह बता के लोगों को फंसाया गया। अभी ये नया पाकिस्तानी कौन आया है, उसकी जगह पे भी लोगों को फंसाया गया है। लेकिन निश्चित स्वरूप से जो लोग बैठे हैं, जो लोगों की घर छप्पर वहाँ खड़ा है, उस छप्पर को गिरने नहीं देगा। ये मैं भारतीय जनता पार्टी का सरचिटनी सी नाते से आपको आश्वासित करता हूँ। सर, इस मुद्दे पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है, क्या अमित शाह जी से बात करेंगे या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से बात करेंगे सर आप? ये देखो, मेरे संभाजी नगर के नागरिक के लिए मेरे को दिल्ली के तक जाना पड़ा तो मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन उनको राहत दिलाने के सिवा नहीं रहूँगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेशर डाला जा रहा है कि जितने भी ये जो शत्रु की ज़मीन थी, तो वो ज़मीन एक्वायर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्रेशर डाला जा रहा है। अमित शाह साहब ने जो 2018 के अंदर मैं एमपी नहीं था, वरना मैं खूब लड़ा होता इस ताल्लुक़ से कि ये आप कई सालों से जो लोग बसे हुए हैं उन्हें बेघर घर करने के लिए एक जो साजिश रची जा रही है। यकीनन लोगों के अंदर एक घबराहट का माहौल है। मैंने पूरा मामला समझ के लिया हूँ। मैं कलेक्टर साहब से भी डिविजनल कमिश्नर साहब से भी इस बारे में बात करूँगा। मार्च के अधिवेशन के अंदर में इसकी आवाज़ भी हम उठाएंगे, लेकिन हमारी तरफ से जितना हो सकता है उतनी हम पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब जो
गरीब लोग हैं, इतने सालों से बसे हुए हैं, उनका नाम कैसे चढ़ा? अगर उन्होंने पूरा लीगल प्रोसेस से टैक्स चढ़ गया है, वो अपने घर बना लिए हैं तो घर की परमिशन मिल गई है, और जो मुझे ऑर्डर्स बताए गए हैं उस ऑर्डर के अंदर कहा गया है कि मतलब ये कलेक्टर ने ही पहले ऑर्डर दिया था ये नाम चढ़ाने के लिए, जिन लोगों ने भी ये ज़मीनें ख़रीदी थी या बेची थी करके। तो अचानक आप कई सालों के बाद नींद में से उठ के आते हैं और कहते हैं कि नहीं तो हमारी ज़मीन है करके। तो इतने साल तक आप क्या सो रहे थे क्या उसमें? और फिर इतने सारे हज़ारों लोगों को आप कैसे खाली करेंगे उसमें? इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? इनको कहाँ पे बसाएंगे? एक तरफ आप नारा लगाते हैं हर बेघर को हम घर देने वाले हैं, नरेंद्र मोदी साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मार्च 2022 तक हर बेघर को हम घर देंगे, हर एक के सर के ऊपर छत रहेगी करके, और यहाँ पर जो इतने सालों से बसे हुए हैं उनको आप घर खाली करने की बात कर रहे हैं। तो करेंगे, लड़ाई देंगे उसमें, क्योंकि हम तो आवाम के साथ खड़े। देखिए ये अकेले सिर्फ औरंगाबाद का मुद्दा है ऐसा नहीं है, ये कई सारे शहरों के अंदर जो ये एनिमी लैंड थी, ये एनिमी लैंड है तो देश भर में कई सारी जगहों के ऊपर है। तो ये अकेले सिर्फ एक शहर का मुद्दा नहीं है कि अकेले इम्तियाज़ जलील ये मुद्दा ये करेगा करके। यकीनन पार्लियामेंट के अंदर जब ये सेशन शुरू होगा 13 मार्च से, तो हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे, प्रधानमंत्री से कहेंगे, होम मिनिस्टर से कहेंगे कि ये सब जो हो रहा है ये गलत है करके। 5 एकड़ के निकाले, अब 22 एकड़ का भी नोटिफिकेशन जारी किया, तो इसमें देखिए मैं भी ये समझना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो उनसे यही सवाल करूँगा कि अगर आपकी ज़मीन थी, अगर ये एनिमी लैंड थी, गवर्नमेंट की लैंड थी, तो इतने साल तक आप क्यों सोते रहे? आपके लैंड की हिफाजत करना आपकी ज़िम्मेदारी ही है। आप घरा बनने दिए, वहाँ पर परमिशन दे डाले, लोग कई सालों से टैक्स भर रहे हैं, टैक्स भर के वहाँ पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, रास्ते बनाए, लाइट दिए, हर चीज़ दिए है, और एक दिन अचानक आके आप कहते हैं कि नहीं ये तो मेरी ज़मीन है अब ये खाली करो करके। तो इतना अंधाधुंध राज तो नहीं होगा ना उसमें। अब लोग लड़ेंगे उसके अंदर, और लोगों की लड़ाई के अंदर हम भी शामिल होंगे, हम पूरी ताकत